गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली परीक्षा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी प्राणी नहीं बच सकता है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जहां हर कदम पर उसके कर्म उसका सामना करते हैं। गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय में हमें आत्मा की उसी पहली यात्रा से परिचित कराते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता। वह पहले यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमदूत आत्मा को उसी मार्ग से ले जाते हैं जो उसके कर्म के अनुसार सुखद या कष्टदायक होते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर दया, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह मार्ग सरल होता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म, पाप और अहंकार को अपनाता हो, उसके लिए यह मार्ग भय और पीड़ा से भरा होता है। द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो वह अपने परिजनों को पुकारती है, जैसे कि परिवार वालों को सबको पुकारना चाहती है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। उस समय न धन काम आता है न रिश्ते, केवल कर्म ही काम आते हैं। वही आत्मा के साथ चलते हैं। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म आत्मा को इस यात्रा में सहारा देते हैं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के लिए किए गए कर्म आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। गरुड़ जी इस अध्याय में मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को समझते हैं। जो समय हमें मिला है वह केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और पुण्य अर्जन के लिए है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य ये जान लेता है कि मृत्यु निश्चित है और कर्म अमर है, वह कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनता। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हमें चेतावनी देता है कि आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारी आत्मा की राह तय करेगा। इसलिए जीवन को अहंकार में नहीं, धर्म, करुणा और सत्य में जियो, क्योंकि अंत में कर्म जैसे होंगे वैसे ही आत्मा की यात्रा होगी। धन्यवाद।